सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच। जैसा कि आपको पता था कि कल टीटी 2011 और शिक्षा मित्र संबंधी विनिमय विभाग की मीटिंग थी, जहां पे बजट सत्र और इन सब पे चर्चा हुई है और शिक्षकों की जो कमी है उसकी भरपाई करने के लिए और केंद्र सरकार से जो सृजित पद हैं उस पर जितने भी अभी पूर्व के विवाद चल रहे हैं उन अभ्यर्थियों को रखने के लिए एक मीटिंग हुई है और शिक्षा मित्रों पर भी बजट पेश करने के लिए कहा गया है कि इनका कैसे क्या करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की तरह यहाँ समान वेतन समान कार्य की चर्चा कल हुई है। अब देखते हैं शिक्षा मित्रों के लिए क्या होता है। टीटी 2011 के लिए बजट के लिए न्याय विभाग में अग्रिम प्रेषित कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ न्यायिक बिंदु से जो अभ्यर्थी इन हो रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश में जिनका जिक्र है उन्हीं लोगों के लिए कुछ न कुछ होने की प्रबल संभावना है। आगे देखते हैं क्या होता है। टीटी 2011 के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कल उनके लिए एक मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद एक बिग ब्रेकिंग, एक तरह से आप कहिए ग्रेट न्यूज़ है कि इतने सालों बाद एक मीटिंग होती है और बजट के लिए आगे कार्रवाई भेजते हैं। अब न्याय विभाग और बजट के जो भी प्राविधान है वो पूरे होके जब दोबारा फिर से कार्य स्टार्ट होता है या उस पर क्लोजर रिपोर्ट लगती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त नहीं कर रहा हूँ कि यही हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब प्रक्रिया आगे बढ़ी है तो कुछ अच्छा होने के चांस ज़्यादा बनते हैं। इसी दौरान आप लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ के बीएड के अभ्यर्थियों ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है और जिस काउंसलिंग पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था उस काउंसलिंग में बीएड के अभ्यर्थियों को पुनः शामिल करवाया और सर्वोच्च न्यायालय में सही बातें बीएड की तरफ से रखी गई हैं और चीज़ों को डिस्क्राइब अच्छे से किया गया है। अगर राजस्थान वाले विवाद में भी इसी तरह सही से डिस्क्राइब कर दिया जाता तो आज यह नौबत ना आती और वह उल्टा पुल्टा आदेश ना आता। फिलहाल बीएड के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये सभी अभ्यर्थी जो 2018 से 23 तक किसी भी भर्ती में शामिल हैं वो सदैव शामिल रहेंगे। ये बिल्कुल यथावत सत्य हो गया है। एनसीटी भी जल्दी नियम बना के अभ्यर्थियों के हितार्थ कार्य करेगी। तो बीएड के लिए बहुत ही बड़ी बात है। अमित सिंह भदौरिया जी जो कि शिक्षा मित्रों के वकील हैं, उन्होंने बीएड को बाहर करने के लिए जो याचिका डाली थी, कहा कि जो है इस पे सुनवाई होगी, इस पे टैग हो जाएंगे, बीएड बाहर हो जाएंगे, तो वह याचिका स्वतः ही अब इस आदेश के बाद खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए कोई भी चयनित अचयनित या कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जो 69,000 में आगे भी चयन की उम्मीद रख रहा हो वह भ्रमित ना हो, भयभीत ना हो और दूसरों के द्वारा जो बताए गए गलत तथ्य हैं उन तथ्यों को बिल्कुल ग्रहण न करते हुए तुरंत उनको वापस कर दे। बीएड के अभ्यर्थी हों, बीटीसी हों या शिक्षा मित्र हों, सभी आपस में भाई बहन हैं। यदि 69,000 वैकेंसी में किसी को भी अंदर बाहर करने की प्रक्रिया होती है तो पहले पूरी वैकेंसी रद्द होगी या आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि एक लोगों को बीड आउट कर दो और दूसरे को अंदर रखो, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है। जिस विज्ञापन को आप चैलेंज कर रहे हैं तो विज्ञापन खत्म हो जाएगा तो फिर आपको क्या मिलेगा। कुछ चीजें सोचने योग्य हैं, लेकिन सबके अपने अपने व्यू हैं और अपनी अपनी तरह सोचते हैं और न्यायिक चीजों को न करते हुए चीजों को तहस नहस करने में लगे रहते हैं। तो साथियों, आप लोग धैर्य बनाए रखिए। बीएड टीटी 2011 के अभ्यर्थियों के साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। शिक्षा मित्रों के लिए लगभग चीजें तय हो गई हैं और 69,000 में जो भी चयन की उम्मीद लगाए बैठे हैं या चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए कहीं भी कुछ भी डरने की बात नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट क्लियर किया है कि आप औपबंधिक रूप से इनको नियुक्ति दे सकते हैं। बाद में एनसीटी की जो गाइडलाइंस आती है जो राजनैतिक परिवेश में ना हो और सही से नियम बनाकर कमेटी बनाकर आई हो, उसके आधार पर इन अभ्यर्थियों का भविष्य सृजित होगा। बहुत लोग YouTube पर भ्रमित चीजों को डालते हैं, एक काल्पनिक कथा बनाकर उसको प्रेषित करते हैं, तो उन लोगों से बचने की जरूरत है। आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें, सभी साथियों के साथ ईश्वर न्याय करे और अधिकतम साथी चयनित होकर बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के रूप में कार्य करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
मैं आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल प्रेषित करता हूं। आपका एडवोकेट शिवम पांडे, अयोध्या धाम कार्य क्षेत्र, हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच। धन्यवाद। मेरा नंबर है 7905856266। पुनः नमस्कार, धन्यवाद।